गुड मॉर्निंग। आपने ग्रेटिट्यूड वीडियो में देख लिया होगा कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। और अभी मुझे एयरपोर्ट पे ही ये वीडियो बनाना था आपके साथ। ये मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी है आज, अबाउट माई मैनिफेस्टेशन स्टोरी ऑन एयरपोर्ट। बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से मैंने मैनिफेस्ट की और सब कुछ मेरा स्मूथ एंड ईजी रहा। बहुत सारे हर्डल्स मैंने मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स के थ्रू क्लियर किए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरी 9 बजे फ़्लाइट थी और ऐसा बोलते हैं कि इंटरनेशनल जो एयरलाइंस होती है उसके लिए आप 2 घंटे पहले ही जो काउंटर है क्लोज़ करना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो में थोड़ा स्ट्रेस्ड टाइम भी मिल जाता है, स्पेशली अगर क्यू या ये सब होता है। बट मेरा जो फ्रेश एक्सपीरियंस है लास्ट 2-3 बार का, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हमेशा मुझे बहुत लास्ट मोमेंट वाला प्रॉब्लम हुआ है और मैंने इसी 9 o'clock की फ़्लाइट से बहुत बार ट्रैवल किया है, सिंगापुर एयरलाइन से। तो क्या हुआ, जब मैं बाहर गेट पर पहुंची, मेन जो गेट्स होते हैं एयरपोर्ट के, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा वहीं पे एंट्री में इतनी भीड़ लगी हुई थी। कम से कम एक लाइन के आगे, एक गेट के आगे 50-50 लोग थे। तो और मेरा ऑलरेडी 7 o'clock से 5 मिनट ऊपर हो गया था, तो 2 घंटे से कम रह गया था टाइम काउंटर क्लोज होने में। तो मैंने यूनिवर्स को अफर्म कर दिया था टैक्सी में आते आते कि जो मेरा सब कुछ है वो मेरा विदिन 1 hour हो गया है। 8 o'clock मेरी अगर बोर्डिंग स्टार्ट भी होती है 8:15 पे, तो मेरा जो सारा काम है वो हो चुका है और मैं टाइम से अपनी फ़्लाइट ले चुकी हूँ। ये मैंने अफर्म कर दिया था, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड। तो आई सेट एन इंटेंशन। मैंने घर से निकलते टाइम मैंने इंटेंशन सेट की कि मैं सब काम मेरा बहुत फास्ट हो चुका है, बहुत ईजिली एंड कम्फर्टेबली हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले फिर मैं ऐसा सोच सकती थी ना, मेरे माइंड में नेगेटिव चीज़ आ सकती थी कि मैं तो अफर्म करके निकली हूँ, मैं तो इंटेंशन सेट करके डिक्लेयर करके निकली हूँ, तो मुझे तो ये सब नहीं मिलना चाहिए। तो फिर होता क्या है कि जब आप इतने पॉजिटिव होते हो, आपको खुद ब खुद गाइडेंस मिलती है। मैंने 8-9 पहले के जो गेट्स थे वो छोड़ दिए। मैं बिल्कुल लास्ट या सेकंड लास्ट में चली गई और वहाँ पे सिर्फ 2 लोग थे अभी जो क्यू में थे, और मैंने जो डोर पे हम पासपोर्ट दिखाते हैं और टिकट दिखाते हैं वो दिखाया और फिर मैं एंटर कर गई। अब देखिए, जब मैं ये कर रही थी ना कहीं मेरे माइंड में ये आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अंदर आकर, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने ही एयरलाइन के काउंटर्स होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई टाइम पहले से ही कम है, ऐसा ना हो कि क्योंकि मैं बहुत पीछे से एंटर की हूँ, तो जो सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर है वो कहीं और आगे ना हो, तो मेरा और वॉकिंग हो जाएगा अंदर। लेकिन हुआ क्या, जिस गेट से मैं अंदर एंटर की ना, एग्जैक्टली सामने सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर था। तो मुझे समझ आ गया, क्योंकि उन्होंने मेरा ये टाइम सेव करना था, इस वजह से उन्होंने मुझे गाइड किया। यूनिवर्स ने मुझे, भगवान ने मुझे, गॉड ने मुझे गाइड किया, सखा ने मुझे गाइड किया कि आप आगे के काउंटर्स पे जाइए, ठीक है। तो चलो मैं चली गई, काउंटर पे गई। सिर्फ 2 ही लोग थे क्यू में और 2 मल्टीपल अटेंडेंट्स बैठे हुए थे, और मैं बस गई और तुरंत ही विदिन 5 मिनट्स मेरा सारा कुछ हो गया। और कोई पेपर फॉर्मेलिटीज़ कुछ है नहीं थी, सिर्फ पासपोर्ट दिखाना था और टिकट दिखानी थी। सो दैट वाज डन। और मैं बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी से मिली जिनका नाम था, मैं यहाँ पे वीडियो अटैच कर दूँगी, नाम फिर से भूल गई। उनके नाम का मतलब था कि जो संध्या की आरती करते हैं, हम शाम की पूजा करते हैं, वो उनके नाम का मीनिंग था। अब क्या हुआ, जब मैं क्यू में खड़ी हुई थी, 2 लोग मेरे आगे थे एयरपोर्ट पे, सॉरी चेक इन काउंटर पे। तो क्या हुआ, मैंने उनको ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस देनी शुरू कर दी, दोनों को। जो एक वो बैग बेल्ट हैंडल करता है बंदा, असिस्टेंट, और एक जो काउंटर पे एयरलाइन की बंदी होती है। तो एयरलाइन स्टाफ इज़ सच अ ब्यूटीफुल, दे आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग इन अर्ली शिफ्ट एंड बीइंग हियर फॉर अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। ऐसे 4-5 मैंने वाइब्रेशंस दी और बहुत हैप्पीली दी। इतने में मेरी बारी आ गई और मेरा एक ही सेकंड में सब कुछ हो गया, और मेरा एक ही चेक इन बैग था, वो हो गया। और मैंने पूछा भी कि मैं फ़ोटो ले सकती हूँ, वीडियो ले सकती हूँ। और मैंने बहुत हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हुई। और उन्होंने फिर मुझे फट से पूछा कि अगर आप फीडबैक देना चाहेंगे। मैंने कहा हाँ, श्योर। और मैं आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन फीडबैक, इसीलिए मैं हमेशा फीडबैक कमेंट्स में मांगती हूँ और आपकी इनपुट्स कमेंट्स में मांगती हूँ, क्योंकि यही तो है ना, हम कंप्लेन तो करते रहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन हम अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, है ना। तो फिर उन्होंने
उन्होंने मुझे ईमेल एड्रेस दिया, आई विल सेंड अ ब्यूटीफुल ईमेल विद फ़ोटो। उसमें दोनों के नाम भी ले लिए हैं, जो एयरलाइन की गर्ल थी वो भी, और जो बेल्ट लड़का हैंडल कर रहा था बैगेज ड्रॉप की वो, उसका भी। तो चलो ये मेरा फर्स्ट हुआ। फिर उसके बाद सेकंड था इमिग्रेशन काउंटर। अब इमिग्रेशन काउंटर में भी अगेन वही था, बहुत सारी लाइंस थी। तो जो गेट्स थे ना उसके काउंटर्स के, वो आपके एयरलाइन के गेट के हिसाब से थे। तो उसमें लिखा होता कि यहाँ से यहाँ के गेट नंबर के लोग यहाँ से एंटर करें। ऑल्दो इट वाज नॉट हार्ड एंड फास्ट, वो लोग बोर्डिंग पास तो नहीं चेक कर रहे थे, बट वो थोड़ा रिकमेंडेड था कि यहाँ से यहाँ तक जाइए, तो जस्ट टू डिवाइड द क्राउड। मैं वहाँ पे गई, बहुत लंबी लाइन्स थी, और मैं आगे आगे जाती रही। तो वहाँ पे जहाँ पे मुझे लगता है 6 लोग मेरे आगे थे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब इतना कम, और वो भी इस मॉर्निंग में इतना कम मेरे सामने लोग थे। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे मैं गई तो सारे लोग आपस में क्यू में बात करे जा रहे थे कि अरे उस क्यू में चलते हैं, वहाँ पे जो इमिग्रेशन काउंटर पे बंदे हैं वो 3 बंदे बैठे हुए हैं, मोर देन 1 बैठे हुए हैं, और जिस पे मैं खड़ी हुई थी उस पर सिर्फ एक ही बंदा था और बाकी 2 सीट्स खाली थी। उसी टाइम मैंने अफर्म कर दिया, मैं भी जा सकती थी लेकिन मेरे पास टाइम था, मैं जस्ट खेलना चाहती थी यूनिवर्स के साथ। तो मैंने बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने तो मेरे लिए स्पेशल काउंटर भर दिया एकदम। वहाँ पे 3 जगह खाली थी, ठीक है, और 4 की स्पेस थी, लेकिन एक ही बंदा बैठा हुआ था। तो ऑब्वियसली वो स्लो चल रहा था, क्यों उनको लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि स्लो चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि हम तो स्पेशल हैं, हमारे लिए तो स्पेशल काम होते हैं। तो मैंने अफर्म किया, और कैन यू बिलीव दिस, मतलब वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पे मैं थोड़ा हेजिटेट कर गई। अच्छा नहीं, ये आवाज़ नहीं जब मैं कोई बात भी करती ऐसे कंफर्म करते ठक, या कुछ ना कुछ साउंड करके, कुछ ना कुछ सिग्नल देके कंफर्म करते कि हाँ मतलब जो आप कह रहे हो सही है। तो क्या हुआ, मेरे सामने 4 लोग आके बैठ गए, और मतलब एक बंदी थी और 3 बंदे थे इमिग्रेशन काउंटर पे। सारे काउंटर भर गए, ऐसे फटाफट सब लोगों की बारी आई, और कुछ लोग ना मेरा क्यू छोड़ के दूसरे क्यू में गए थे इस वजह से क्योंकि वहाँ पे फास्ट होगा। तो मैं उनको भी ट्रैक कर रही थी, देख रही थी कि उनकी टर्न आ रही है कि नहीं, लाइक जस्ट टू कंपेयर। तो मेरा इमिग्रेशन भी बहुत फास्ट हो गया, और उसके बाद फिर मैं गई सिक्योरिटी चेक पे। तो सिक्योरिटी चेक भी बहुत फास्ट हो गया, कोई मुझे इतनी लाइन्स नहीं मिली। मैं फिर से, क्योंकि मैं उस इमिग्रेशन काउंटर से निकली थी, मैं उस इमिग्रेशन काउंटर से निकली थी जहाँ पर और लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो इस वजह से मुझे वहाँ भी खाली मिल गया। आराम से मेरा सारा जो है सिक्योरिटी चेक इन हो गया। और फिर मैंने रास्ते में आते आते मुझे बहुत ब्यूटीफुल, मतलब कुछ कुछ मैंने कैप्चर किए, वो आपको वंडरनारी लाइफ बाय वंडरनारी पे मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने सीन्स कुछ कैप्चर किए हैं एयरपोर्ट के, अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल। मुझे काफ़ी आर्ट वर्क, काफ़ी सारी चीज़ें जो है नई लगी एयरपोर्ट पे, जो मैंने पहले नहीं देखी थी। और कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स से बच्चों के साथ लोग ऐसे खेल रहे थे और ऐसे कुछ कुछ कर रहे थे। तो ये था अभी तक का मैनिफेस्टेशन। अगर प्लीज़ 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 अपनी सक्सेस स्टोरीज़ और इनमें से कोई भी टिप्स अगर आपने एयरपोर्ट पे यूज़ की हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई ट्रैवल कर रहा है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि देयर इज़ नो हार्म इन डिक्लेरेशन। तो ये वाली मैंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स थी वो यूज़ की थी। तो मेनली डिक्लेरेशन, इंटेंशन सेटिंग, अफर्मेशन और वाइब्रेशन, यही मैंने किया था यहाँ पे, और वही मस्त वर्क किया। और उसके लिए ऐसे कुछ बैठ के काम करने की ज़रूरत नहीं थी। और हाँ, एक चीज़ अभी मैं यहाँ पे मैंने 1 घंटे का डिक्लेयर किया था, 45 मिनट्स में पहुँच गई थी। और दूसरा क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे ग्रेटिट्यूड वॉक किया। वो आप ग्रेटिट्यूड वॉक का वीडियो में देख सकते हो, मैंने एयरपोर्ट के लिए कैसे कैसे ग्रेटिट्यूड वॉक किया। तो चलो अभी मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलती हूँ, तब तक के लिए